श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों की एक प्रमुख समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि आमतौर पर बुजुर्गों में काफी हद तक देखने और सुनने में आती है। जोड़ों का दर्द एक बहुत साधारण सी और बहुत कॉमन समस्या है, खास करके हमारे बुजुर्गों में। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है कि यह समस्या बुजुर्गों के अलावा वयस्कों में या कम उम्र के जो लोग हैं उनमें भी अक्सर जानकारी में प्रकाश में आ रही है। तो ये किस तरह की समस्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अभिनव कुमार अग्रवाल जी हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं बनारस में। अभिनव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी। अभिनव जी, जोड़ों के दर्द की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले श्रोताओं को ये बताएं कि जोड़ों का जो दर्द है ये आमतौर पर पहले हम देखते थे कि बुजुर्गों में ज्यादा समस्या होती थी 50 या 55 प्लस एज होने के बाद में। अभी किस तरह ये युवाओं में या जो थोड़ा सा और 50 से 55 के बीच का जो 40-50 का ग्रुप है, इसमें भी ये समस्या कॉमन दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सही कहा आपने अशोक जी, ये काफी कॉमन समस्या हो गई है। पहले तो हम लोग जोड़ों के दर्द के बारे में यही कहते थे कि आमतौर से जैसे बुजुर्ग हो गए या फिर उम्र दराज लोग हो गए, उनमें जोड़ों का दर्द लाजमी सी बात है, होना ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों में गठिया की निशानियां शुरू हो जाती हैं। गठिया बेसिकली आपका जोड़ों के दर्द का एक मुख्य कारण होता है। लेकिन आजकल की जो उम्र वाली चीज अब रह नहीं गई है जोड़ों के दर्द की, गठिया की, अब ये यंग एज ग्रुप में भी काफी कॉमनली देखने को मिल रहा है। चाहे आप 40 के बाद बात करें या 50 की उम्र के लोग जो हो गए, उनमें भी कमोवेश जोड़ों में जैसे घुटने में या एड़ियों में या फिर कलाइयों में या कंधों में दर्द काफी अधिक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो कमर के जोड़ होते हैं, कमर के जोड़ों में भी ये दिक्कतें काफी अधिक देखने को मिल रही हैं। इसको जो मैं एट्रीब्यूट करता हूं, जो मैं कहता हूं कि मोस्ट कॉमन कारण क्या हो गया है ये चीज शिफ्ट देखने का, जो सबसे जरूरी चीज है वो है लाइफस्टाइल के चेंजेस का। वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये काफी अधिक चेंजेस आए हैं। और जोड़ों के जो यूज करते हैं हम लोग और जोड़ों का मिसयूज जो करते हैं हम लोग, उन दोनों की वजह से भी ये चीजें काफी अधिक देखने को मिली है। यूज तो हुआ कि भाई हम नॉर्मल जॉब और डे टू डे वर्किंग में जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग जो होते हैं एक्टिव रहते हैं तो उनमें जोड़ों की चीजें दर्द वगैरह चांसेस कम रहती हैं। कई लोग होते हैं जिनका जॉब प्रोफाइल कहिए या वर्क प्रोफाइल ऐसा होता है कि उनके ऑटोमेटिकली सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको बैठ करके ज्यादा देर तक काम करना है, बहुत अधिक चलने फिरने वाला काम नहीं है, डेस्क जॉब है, कंप्यूटर जॉब है, या फिर जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया था तो आदमी लोग लेट करके आमतौर से लोग काम करते थे, बैड पोजिशन पे लैपटॉप लेकर काम कर रहे हैं। इस तरह से चीजों को आप जोड़ों का मिसयूज कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना या दिन भर जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको करना, उसको अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमारा जो बैठने का पोस्चर है, जो हमारे लेटने का तरीका है, हमारे काम करने के लिए हम जिस टेबल और चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हमें किस तरह से बैठना है, अगर ये सही नहीं है तो ये समस्या हम आसानी से हमें अपना शिकार बना सकती है। डेफिनेटली कोई भी चीज करने का एक प्रॉपर तरीका बना होता है। जैसे ऑफिस के लिए भी हम लोग कहते हैं, किसी भी अगर प्रॉपर ऑफिस में अगर आप जाइए तो वहां पर एक ऑफिस की अर्गोनॉमिक्स कहलाती है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है आपका एनवायरमेंट कैसा है, आपका बैठने का तरीका, उसकी शैली कैसी है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका कीबोर्ड किस हाइट पे रखा हुआ है, कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर आपके किस हाइट पे है, किस हाइट तक होना चाहिए, आपकी चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हैं कि नहीं है, जांघों को कितना सपोर्ट मिल रहा है, घुटनों को कितना सपोर्ट मिल रहा है, कोहनियों को कितना सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमको लगातार बैठना होता है। कंप्यूटर्स के जो भी ऑफिस वर्कर्स होते हैं, आप मान के चलें कम से कम एक बार में उनको 3 से 4 घंटे से ऊपर एक बार में बैठ करके काम करना होता है। तो वैसे में अगर एक प्रॉपर पोजीशन नहीं रहेगी तो आपके जोड़ों पर डेफिनेट सी बात है कि स्ट्रेस, जो दबाव है वो ज्यादा आने लगेगा। और जाहिर सी बात है जब दबाव ज्यादा आएगा तो जोड़ों में जो चिकनाई की लेयर होती हैं वो सब वहां पर आपकी घिसने लगेंगी, जोड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आने लगेगी। इस तरह से गठिया या फिर जोड़ों का दर्द आपका स्टार्ट हो जाता है। एक आयु होने के बाद 50, 55 या 60 वर्ष की जब अवस्था हो जाती है व्यक्ति की, उसके बाद तो बहुत कॉमन है ये समस्या, लोगों में देखने में आती है। इस मौसम में, खास करके सर्दी के मौसम में, ये दर्द बहुत प्रभावित करता है। उठना बैठना या रात में जो सोने की प्रक्रिया है वो बुरी तरह प्रभावित होती है इस दर्द की वजह से। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 या 60 के ऊपर है, जिस एज ग्रुप में ये ज्यादा हो रहा है, उनको इस समस्या से किस तरह से बचाव करना चाहिए? जिनको ये दर्द बना हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस मौसम में
ये दर्द की प्रक्रिया ज्यादा क्यों होती है? सर्दियों में आमतौर से हम लोग कहते हैं कि जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, या फिर जब पुरवैया हवा चलती है तब दर्द कहते हैं जोड़ों का बढ़ जाता है। अलग अलग तरीके से लोग इसको अलग अलग भाषा में लोग अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिक चीज वही है कि जब भी ठंड होती है या फिर जब भी मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने की वजह से जब भी जाड़े का या फिर ठंडा का समय आता है, तो जोड़ों का जो फ्लूइड होता है, जो ग्रीज होता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तरीके का लुब्रिकेंट कहा जा सकता है। जी हाँ, जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट और गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से उसमें मूवमेंट की जो आपकी नॉर्मल की टेंडेंसी होती है, जितना लुब्रिकेशन वो दे सकता था, उससे उसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। साथ ही साथ जो जोड़ों की झिल्ली होती है, जिसको हम लोग साइनोवियम कहते हैं, साइनोवियम में भी इसके कारण से थोड़े से सूजन, जिसको कहिए इन्फ्लेमेशन कहिए, वो आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा जोड़ों का मूवमेंट इटसेल्फ में थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जोड़ों में जकड़न सी आने लग जाती है। यह चीज रात के वक्त जब आदमी सोने जाता है, उस वक्त के लगातार एक ही अगर जोड़ चलते रहेंगे हमारे, तो ये लुब्रिकेशन फिर भी कुछ कुछ अपने अंदर में गर्माहट निकाल लेता है। अगर आप लगातार एक ही पोजीशन पे जोड़ों को छोड़ देंगे, मूवमेंट नहीं होगा, तो ये लुब्रिकेशन ऑटोमेटिकली और अधिक आपका गाढ़ा होने लग जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि आमतौर से रात में सोने के बाद में सुबह उठने के वक्त में जोड़ों में जकड़न थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात भर तक जोड़ों में मूवमेंट हुआ नहीं, तो जोड़ों का जो फ्लूइड था, जो ग्रीस था, जो चिकनाई थी, लुब्रिकेंट था, वो गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा होने की वजह से उसमें जकड़न भी थोड़ी सी बढ़ गई है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी बुजुर्गवार लोग हैं, उन लोगों को अपने जोड़ों की गर्मी बराबर इसमें बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। चाहे आप स्वेटर पहने, चाहे आप मोजे पहने, चाहे आप किसी भी तरह के गर्म कपड़े या रजाइयां लें, आपको अपने शरीर के जोड़ों को गर्माहट देना बहुत जरूरी है, स्पेशली रातों में जब ठंड थोड़ी और बढ़ जाती है। और दिन में आप कोशिश करें कि आप जोड़ों की एक्सरसाइज या मूवमेंट लगातार बनाए रहें। जकड़न अगर है, उसको और अधिक अगर आप छोड़ देंगे कि नहीं भाई दर्द होगा मुझे और नहीं करूंगा, नहीं हिलाऊंगा तो दर्द नहीं होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो ये जकड़न और बढ़ती चली जाएगी। समस्या कम होने की बजाय आपकी समस्या और बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इस सर्दी के मौसम में आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं या हम बाइक चला रहे होते हैं, तो कई बार कोई पुराना दर्द उभर करके आ जाता है। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है तो उस केस में वो कोहनी का दर्द, कंधे का दर्द या पैर का दर्द इस मौसम में बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो जब हम सड़क पर होते हैं, हम लंबी यात्रा में होते हैं, उस दौरान हम चाहे बाइक चलाएं या हम कार चलाएं, उस दौरान हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि जो हमारा दर्द है वो हमें बहुत हद तक प्रभावित न करे? देखिए, वैसे तो मैं कहूंगा कि इस मौसम में, स्पेशली बनारस और इसके आसपास के रीजन में, गाड़ी ड्राइव करके इस कोहरे के मौसम में गाड़ी लंबी ड्राइव करके कहीं ना जाए, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स के कोहरे की वजह से काफी अधिक बढ़ गया है। फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ी हुई है। हालांकि तब भी अगर आपको बहुत आवश्यक हो, कहीं जाना ही हो, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि आपको जोड़ों के लिए, स्पेशली जैसे घुटनों के लिए, कहीं गाड़ी ड्राइव करके अगर जाना होता है तो घुटनों पे इसका विशेष असर आता है। भले आप ड्राइव कर रहे हो या पीछे बैठे हो, साइड में बैठे हो, घुटने आपके लगातार एक ही पोजीशन पे रहते हैं अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो। तो आपको जरूरत यह है कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें। जैसे गाड़ी अगर आपने 2 घंटे ड्राइव कर ली या 3 घंटे आपने सफर हो गया है, बीच में एक ब्रेक लें, चाय के लिए ब्रेक ले लें, या फिर कहीं पे भी रोक करके आप गाड़ी से बाहर निकल कर अपने जोड़ों को आराम दें, थोड़ा सा मूवमेंट करें उसमें, जिससे कि जो तरलता है, जो लुब्रिकेशन है, वो आपके जोड़ों में पूरी तरीके से दोबारा से फैल जाए और उसमें गर्माहट थोड़ी सी आ जाए। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी आप चाहें उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर उस हिसाब से सेट करके रखें कि गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्माहट रहे। और मेन बात वही है कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें। इससे आपकी नींद भी भागी रहेगी, सेफ्टी भी बनी रहेगी और जोड़ों का दर्द भी आपका आराम रहेगा। उसमें जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें हम ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं, हम अपने खाने पीने के तरीकों में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि जोड़ का दर्द, वो शरीर के किसी भी हिस्से का हो, हाथों का हो, पैर का हो, कमर का हो, कंधे का हो, हमें प्रभावित ना करे, हमें इस दर्द की दवा लेने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे हम क्या परिवर्तन अपनी जीवन शैली में और अपनी भोजन शैली में कर सकते हैं? देखिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है रोजाना एक्सरसाइज या कसरत करना, व्यायाम करना, सुबह की जो वर्जिश होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो बड़े बुजुर्गों की बातों में बड़ा वजन हुआ करता था, उनकी बहुत गहराई हुआ करती थी। तो वो बातें सारी आज भी सच हैं, हर एक तरीके से सत्य हैं, हर एक तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर यदि सवेरे उठ करके जो हम लोग योग करते थे, पहले योग की जो चीजें आई हुई थी कि भाई सुबह उठ करके पहला काम कीजिए, आप सूर्य को नमस्कार कीजिए, योग का उसकी एक आसन बने हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कसरत करते हैं अपने शरीर को फिट कर रखने के लिए। तो बहुत आवश्यक है कि हम बराबर अपने शरीर को फिटनेस के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज रोजाना करें। भले आप वो वॉकिंग के फॉर्म में करें या जॉगिंग के फॉर्म में कर रहे हैं या योग के फॉर्म में कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप रोजाना अपने
जोड़ों को, अपने बॉडी को, शरीर को एक्टिव रखें। स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है, वरना आपके जोड़ भी जाम होने लग जाएंगे। शरीर का एक्टिविटी लेवल अगर कम होता है तो आपका जो बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आपका वेरी होने लग जाएगा, जिससे कि आपको तमाम तरीके की बीमारियां आपको घेरने लग जाएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज करने के और भी बहुत फायदे हैं। आपका यदि आप शुगर या बीपी के मरीज हैं, शुगर और बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स जिसको हम कहते हैं। ये हमारे शरीर को अंदर से खुशी, एक तरीके से अंदर से वेलबींग जिसको हम लोग कहते हैं, प्रसन्नता का एहसास हमें कराते हैं, जिससे कि हमारा मन भी अच्छा रहता है, दिन भी पूरा अच्छा कटता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम डेली फिटनेस के लिए अपना थोड़ा समय निकालें। दिन में भले आधा घंटा कहें, लेकिन अपने शरीर के लिए आधे घंटे का समय निकालना बहुत जरूरी है। भोजन शैली में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? भोजन शैली में मैं ये कहूंगा कि इस मौसम में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि हाँ, चिकनाई भरा भोजन खाइए तो जोड़ों में तकलीफ कम रहेगी, ऐसा माना जाता है। ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सुपाच्य भोजन करिए, हरी सब्जियां और फल काफी अच्छे आते हैं इस मौसम में, उन पे पूरा फोकस कीजिए। जो भी चीज अच्छे से पच जाए आपको, क्योंकि आमतौर से इस मौसम में कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जियत की भी शिकायत काफी अधिक रहती है लोगों को, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। तो पानी का भी सेवन खूब करिए। भले आपको पेशाब ज्यादा है, उससे वो एक होता है कॉमन फीचर, लेकिन पानी का सेवन खूब करिए, हरी सब्जियां खूब खाइए, फल खूब खाइए, और तेल वाली चीजें और मीठी चीजों से थोड़ा सा परहेज करें। निश्चित तौर पर अगर आपकी इन सारी सलाहों पर हमारे श्रोता अमल करते हैं तो जोड़ों के दर्द की समस्या से काफी हद तक वो निजात पा सकते हैं। डॉक्टर अभिनव, आप आए, आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं को अपने जोड़ों के दर्द से जो बचाव के उपाय बताए वो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।